मोगिल्ली अब बड़ा हो चुका था। गांव में रहते हुए कई बरस गुजर चुके थे, मगर जंगल की यादें अब भी इसके ख्वाबों में जिंदा थीं। हर रात इसे एक ही ख्वाब आता, घने दरख्त, सुर्ख आसमान और एक साया जो उसे आवाज देता, वापस आओ, जंगल तुम्हें बुला रहा है। एक दिन वो इन ख्वाबों से तंग आकर दोबारा जंगल की तरफ निकल गया। सब कुछ बदला हुआ था। दरख्त सियाह हो चुके थे, परिंदे गायब थे और जंगल में वो जिंदगी ना रही थी जो कभी थी। जैसे ही इसने पहला कदम अंदर रखा, ठंडी हवा ने इसे छू लिया और वो जान गया कि कुछ गलत है। रास्ते में इसे बालू मिला, मगर वो वही पुराना बालू ना था। इसकी आंखें लाल थीं, जिस्म पर जख्म थे और वो जमीन पर बैठा कुछ अजीब सी आवाज में बड़बड़ा रहा था। मोगिल्ली ने इसे पुकारा तो इसने आहिस्ता से सर उठाया और कहा, हमने गार को छेड़ दिया है, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। मोगिल्ली हैरान हुआ, कौन सा गार, क्या मतलब? मगर बालू ने मजीद कुछ नहीं कहा, बस एक संत इशारा किया वो जंगल के इस हिस्से की तरफ जहां जाना मना था। वहां घने दरख्तों के दरमियान एक पुरानी गार थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी सरगोशियां आ रही थीं, जैसे कोई पुकार रहा हो, रोता हो और कभी कहकहा लगाता हो। मोगिल्ली अंदर दाखिल हुआ तो जमीन जैसे कांप उठी। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और एक कोने में बघीरा बैठा था, जख्मी मगर जिंदा। इसने कहा, बालू अब वो नहीं रहा जो तुम जानते थे। इसके जिस्म में कुछ और आ चुका है। वो हमें एक एक करके ले जा रहा है। इसी लम्हे गार की दीवारों पर साए रेंगने लगे। जमीन से धुआं उठा और एक अजीब शक्ल नमूदार हुई। वो न जानवर था न इंसान, वो कुछ और ही था। लंबे बाजू, आग जैसी आंखें और एक मुसलसल मुस्कुराहट। मोगिल्ली पीछे हटा, मगर रास्ता बंद हो चुका था। साया बोला, तुमने जंगल छोड़ा था, अब जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मोगिल्ली की चीख गूंजी और फिर खामोशी छा गई। कई साल गुजर चुके हैं, कोई नहीं जानता मोगिल्ली कहाँ गया। बाज शिकारी कहते हैं कि रात के वक्त अगर जंगल की तरफ देखो तो किसी की आंखें अंधेरे में चमकती हैं और दूर से एक आवाज आती है, गार अब भी जिंदा है। इस वाकये को 7 साल बीत चुके थे। गांव के लोग जिंदगी में मसरूफ हो चुके थे, मगर जंगल के अंदर की वो खामोशी अब भी जहरीली थी। फिर एक दिन एक अजनबी गांव आया। लंबा कद, संजीदा आंखें और कंधे पर एक पुरानी बंदूक। इसका नाम था आरिफ। इसने कहा, मैं मोगिल्ली का पुराना दोस्त हूँ, मैं उसे तलाश करने आया हूँ। किसी को याद न था कि मोगिल्ली का कोई दोस्त था, मगर आरिफ के चेहरे पर एक अजब सा सुकून था, जैसे वो जंगल को पहले से जानता हो। वो अकेला जंगल में दाखिल हो गया। रास्ते में इसे वो नदी मिली जहां कभी बालू मिला था। अब वो जगह वीरान पड़ी थी। दरख्त साकित थे। पानी में एक साया हरकत करता दिखाई दिया, मगर जब आरिफ ने देखा तो सिर्फ लहरें बाकी थी। दरख्तों में सरगोशियां थी, वापस चले जाओ, अभी वक्त है। मगर आरिफ ना रुका। गार से कुछ फासले पर उसे बालू मिला। अब वो जिंदा न था मगर मर भी न था। इसकी आंखें सफेद और चेहरा जल चुका था। जुबान से बेरब्त अल्फाज निकल रहे थे, वो अब जागा हुआ है, वो हम सब में है। आरिफ ने पूछा, मोगिल्ली कहाँ है? बालू ने एक जोरदार चीख मारी और मिट्टी से लथपथ हाथ गार की तरफ उठा दिया। गार का दहाना खुला था। अंदर दाखिल होते ही दीवारों से नमी टपकने लगी। जमीन पर पंजों जैसे निशानात थे, मगर वो किसी जानवर के ना थे। दीवार पर खून से लिखा था, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक एक आवाज आई, आरिफ। वो आवाज मोगिल्ली की थी, मगर जैसे किसी और की जुबान से निकली हो। आरिफ ने रोशनी फैलाई और मोगिल्ली को देखा। वो वही ना रहा था। चेहरा आधा इंसान आधा साया, आंखें दो रंगी, पुष्ट से धुआं उठ रहा था। मोगिल्ली हंसा और बोला, निकालने।
तुम्हें समझ नहीं आए, मैं अब खुद जंगल हूँ। जमीन से धुआं उठा, दीवारें कांपने लगी, साये फैलने लगे। मोगली की आवाज बदली, मैं वो हूँ जो वक्त से पहले कैद किया गया। तुमने मुझे जागने पर मजबूर किया, अब मैं कभी नहीं सूंगा। आरिफ ने बंदूक उठाई, मगर ट्रिगर दबाने से पहले एक साया इस पर लपक पड़ा। एक लम्हे को आरिफ की चीख गूंजी और फिर मुकम्मल खामोश। अगली सुबह गांव में एक अजनबी लाश मिली। चेहरा जला हुआ, मगर हाथ पर खून से एक लफ्ज लिखा था, जाग चुका है। गांव के बुजुर्ग रहमत चाचा आहिस्ता से बोले, अब वो वापस नहीं जाएगा, अब वो हम सब में आ रहा है। इसके बाद गांव बदल गया। दरख्तों की छांव में सर्दी आ गई, उनमें का पानी कड़वा हो गया और बच्चे रात को डर कर जागने लगे। कुछ माँ बाप कहते थे कि उनके बच्चों ने ख्वाब में एक आंख वाला साया देखा, कहता मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। पहले एक चरवाहा, फिर इमाम मस्जिद, फिर मौलवी साहब। उनके घरों में बस एक जुमला लिखा मिलता, तुमने गार को जगाया, अब गार तुम्हें खाएगा। रहमत चाचा एक रात खुद ही चला गया। सुबह मस्जिद की छत पर उसकी लाठी मिली, वो खून से लथपथ, और नीचे जमीन पर एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, वो अब दरख्तों में नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। फिर एक दिन आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा छा गया। जानवर पागल हो गए, मुर्गियां उल्टी समत में चलने लगी, हितुई दरख्तों पर भौंकने लगी। और फिर लोगों ने पहली बार मोगली को देखा। वो गांव के बीच खड़ा था, चेहरा आधा इंसान आधा साया, आंखें शोले की मानिंद, और जुबान से एक ही जुमला निकला, अब तुम सब जंगल हो। फिर उसने एक ऐसी चीख मारी जो कानों से नहीं दिमाग से टकराए। जो लोग गिरे वो दोबारा उठे, मगर उनकी आंखें बदल चुकी थी। इस रात गांव मुकम्मल खामोश हो गया। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक सरगोशी, गार जिंदा है, गार जिंदा है, गार तुम हो। अगले दिन शहर से एक काफिला आया। उन्हें सिर्फ जले हुए घर, राख और जमीन पर साए के निशान मिले। इंसान कहीं न थे, बस एक मुट्ठी में पर्ची मिली जिस पर लिखा था, ये सिर्फ आगाज है। कहते हैं अब भी अगर आप किसी सुनसान मकाम पर तन्हा हों और खामोशी में कान लगाएं तो एक सांस जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे जमीन खुद कुछ कह रही हो। मोगली वापस आया था और वो अब कभी नहीं जाएगा। तो जब अगली बार आप किसी जंगल में दाखिल हों या किसी अंधेरे कमरे में हों और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, तो बस ये याद रखिए, गार अब सिर्फ एक जगह नहीं, गार तुम्हारे पीछे है।